अरे भाभी रहने दो ना प्लीज, मत मजाक करो। आके सुनो ना। हाँ आयुषी बोलो, क्या बात करनी है? ये क्या हो रहा है? आयुषी यू नो ना कि ये मेरी भाभी हैं, और आयुषी इनके और मेरे बीच बहुत पहले से हंसी मजाक चल ही रहा है, तो भाभी को आज भी वही आदत पड़ी हुई है। बताओ क्या काम था? नहीं कुछ नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आयुषी अगर कोई बात है तो बता सकती हो, ये सब देख के कुछ शक मत करना, क्योंकि ये मेरा देवर है और मैं इसे बेटे के समान मानती हूँ। हाँ आयुषी प्लीज़ तुम गलत मत समझना, क्योंकि भाभी जी जो है वो जब से शादी हुई है तब से मुझसे ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए आ रही है ना। आके सुनो ना, बोलो। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ प्यार तो करता ही हूँ, तभी तो शादी की ना तुमसे मैंने। ऐसा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है तुम्हें ऐसा? तुम जिस तरीके से भाभी के साथ रहते हो, कभी मेरे साथ नहीं रहते, उतने खुश कभी नहीं रहते। पागल हो क्या? भाभी से मेरा अलग बॉन्ड है और तुमसे मेरा अलग बॉन्ड है, इसको तुम कंपेयर नहीं कर सकती। अब प्यार बहुत करता हूँ तुमसे, बस फर्क इतना है कि तुम नोटिस करती हो चीजें। नोटिस करना बंद करो, ठीक है? ये सब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपका ये भाभी के साथ हंसी मजाक करना मुझे पसंद नहीं है। आयुषी तुम्हें क्या कह रही हो? मेरा और भाभी का बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम इस पे सवाल खड़ा कर रही हो। देखिए मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि बंद करिए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। ये तुम भाभी से बात करो इसके बारे में जाके, और भाभी जितना मुझसे क्लोज है तुमसे भी हो सकती हैं, और प्लीज उन्हें गलत मत समझो, ठीक है? आखिरी बात मैं समझा रहा हूँ, हमारे घर में जब से तुम आई हो तब से तुम्हें इतनी नोटिस करने की आदत है। तुम भाभी को नोटिस करती हो, भैया को नोटिस करती हो, कभी ये कभी वो। ऐसे परिवार नहीं चलता है। फैमिली चलाने के लिए बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। और प्लीज अब आगे मैं कुछ नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। हाँ अब आपको बड़ी नींद आ रही होगी, जब मुझे कोई बात करनी होती है तब आपको नींद आने लगती है। अभी ये भाभी होती कमरे में तब आप बड़े हंस के बात कर रहे होते हो उनसे। मेरी किस्मत ही खराब है जो ये आदमी पल्ले पड़ गया मेरे। सृष्टि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हमसे बिना मिले चले जाएंगे? सृष्टि पहले तो ऐसा कभी नहीं बोला। जी मैं हूँ। आयुषी तुम होश में तो हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो और मैं तुम्हारा जेठ हूं, और हमारे घर में जेठ को छूना पाप माना जाता है। तुमने मुझे अपवित्र कर दिया। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? पवन तुम चिल्ला क्यों रहे थे इतनी तेज से, और हो क्या रहा है यहाँ पर? सृष्टि तुम देख रही हो इसकी हरकत, इसे जरा भी शर्म नहीं है, ये अपने जेठ से चिपक रही है। तो क्या हुआ जेठ जी, आपकी वाइफ भी तो मेरे हस्बैंड को टच करती है, उनसे चिपकती है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आयुषी ये सब क्या तुम बोल रही हो, अपनी हद में रहो। और सृष्टि देख रही हो इसको, इसने मेरे सामने सर तक नहीं ढका है। मैं तो इसे अच्छे घर से समझ रहा था, लेकिन ये तो निहायत ही घटिया है। मुझे घटिया बोलने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आपकी बीवी मेरे हस्बैंड के साथ बंद कमरे में रहती है, न जाने क्या क्या करती रहती हैं। मेरे संस्कारों पे उंगली बाद में उठाइएगा, पहले अपनी वाइफ को संभालिए। मैं तो बस आपसे यहाँ खुले में चिपक रही थी तो भाभी को इतना बुरा लग गया, और वो जब मेरे हस्बैंड के साथ कमरा बंद करके रहती हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता होगा। क्या ये सब तुम क्या बोल रही हो आयुषी? आने दो अक्की को भी, मैं सब बताती हूँ। तुम्हारे घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं कि अपने जेठ को जाकर छू लो और उनसे चिपक जाओ।
भाभी आपको अपनी हरकतें ज़रूर देखनी चाहिए, कैसे मेरे हस्बैंड के साथ चिपक चिपक के रहती हैं, कैसे उसे छेड़ती रहती हैं। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है आपको उनके साथ। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या समझूं इस चीज़ को। आज मैंने जेठ जी के साथ ज़रा सी एक हरकत कर दी तो आपको इतना बुरा लग रहा है। कभी सोचा है मुझे कैसा फील होता होगा? और जेठ जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आज ये हरकत किया ही इसी वजह से था ताकि मैं आपके सामने सच्चाई ला सकूं, मैं आपको बता सकूं कि आपके पीठ पीछे यहाँ पे हो क्या रहा है। आयुषी, अक्की मेरा देवर है। वो जब 14 साल का था तब से मैंने उसको पाला है और उसको एक मैंने माँ का प्यार दिया है। भाभी माँ समान होती है और तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो। हम दोनों के रिश्ते को तुम गलत नाम दे रही हो, तुम समझ नहीं रही हो। और तुम उनके सामने क्या चीज़ लेकर आओगी? उनको पता है कि जब वो छोटा सा था तब से मैं पाल रही हूँ, उसके साथ मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ। उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमको एक्सप्लेन नहीं करना है। देखो आयुषी, हमें सब अच्छे से पता चल गया है कि तुम करना क्या चाहती हो। तुम्हारे घर वालों ने बिल्कुल ये नहीं सिखाया है कि जेठ का ओहदा क्या होता है और देवर का ओहदा क्या होता है। देखो आयुषी, देवर और भाभी का मजाक चलता है, लेकिन छोटे भाई की बीवी और जेठ का मजाक नहीं चलता है। आयुषी, अगर अक्की भाभी से अपने मजाक कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों में गलत रिश्ता है। अक्की जब 14 साल का था तब से सृष्टि ने उसे पाला है, वो उसकी माँ जैसी है और अक्की अपने भाभी को माँ ही मानता है। और आयुषी, जब दोनों में इतना अच्छा रिश्ता है तो क्या सृष्टि अपने देवर से मजाक नहीं कर सकती है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए आयुषी कि तुम अपने पति और उसके भाभी पर गलत इल्जाम लगा रही हो। नहीं भैया, जैसा मेरे साथ इस घर में होगा मैं भी वैसे ही रिएक्ट करूंगी। दुनिया भर की सारी मर्यादाएं सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आयुषी, शायद तुम गलत हो और मुझे लगता है कि अक्की को भी यहाँ होना चाहिए। मैं उसे फोन करके तुरंत बुला रहा हूँ। अक्की, तुम फौरन घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ भैया, आपने मुझे अचानक से बुलाया है? अक्की, अच्छा हुआ तुम आ गए। आयुषी मुझे पीछे से हक कर रही थी और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने तो समझा दिया है, तुम भी समझा दो कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अच्छा भैया। आयुषी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अखी, तुम तो सब जानते हो ना, जो तुम्हारे और भाभी के बीच में चल रहा है वो भैया को क्यों नहीं बताते हैं? What? ये क्या बोल रही हो आयुषी तुम? सब समझ गया आयुषी, तुम मेरे और भाभी के रिश्ते पर इल्जाम लगा रही हो। मेरा और भाभी का जो रिश्ता है वो तो मैं पसंद नहीं आ रहा है। सही बोल रहा हूं ना मैं? लेकिन प्लीज आयुषी, तुम मेरा भरोसा करो, मेरा और भाभी का रिश्ता बहुत ही पवित्र है। जो तुम सोच रही हो वो मैं कभी नहीं सोच सकता। सच कह रहा हूं, मेरे और भाभी के बीच का रिश्ता माँ बेटे जैसा है। जो तुम समझ रही हो बिल्कुल गलत है। तुमको सोच कर देखो आयुषी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो मेरी भाभी सीता जैसी और भैया राम जैसे। अगर मैं अपनी भाभी को सीता जैसा मानता हूं तो उनको तो गलत नजर से सोच भी नहीं सकता। आयुषी, जब मैं 14 साल का था तब ये भैया भाभी मुझे संभाले, पढ़ाया लिखाया, मेरी सेवा की। मेरा यकीन करो आयुषी, मेरे भैया और भाभी ऐसे नहीं है। और जो तुम सोच रही हो ना, ये सोच परिवार को तोड़ देती है, कभी नहीं जोड़ती है। और आयुषी पता है, ये जो तुमने किया है ना हरकत, मुझे सबक सिखाने के लिए ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। भैया और तुम्हारा रिश्ता अलग है, मेरा और भाभी का रिश्ता अलग है। जो मैं भाभी के साथ कर सकता हूँ तुम भैया के साथ नहीं कर सकती। और जो मैं भाभी के साथ कर रहा हूँ वो सिर्फ एक हंसी मजाक और एक पवित्रता है। और भैया और तुम्हारे बीच में एक छोटी सी लाइन है, उसको तुम नहीं क्रॉस कर सकती हो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी बहू जैसा ट्रीट करते हैं। ऐसे मुझे पता है,
कि तुम मुझसे अकेले में यही सब बात करती हो कि यहाँ नहीं रह सकती, फैमिली अच्छी नहीं लगी, इंडिपेंडेंसी चाहिए ना, तो ठीक है। अगर तुम अपने परिवार छोड़कर मेरे पास आई हो तो मैं भी अपना परिवार छोड़कर तुम्हें अकेले लेकर रह सकता हूँ, लेकिन ये भैया भाभी का प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा। और हाँ यूसी, आखिरी बात, मुझे पता है कि तुम मॉडर्न हो, भैया से रिश्ता रखना या उनको हक करना इट्स वेरी नॉर्मल तुम्हारे लिए, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी फैमिली गांव से बिलोंग करती है, हमारे बीच में ऐसा नहीं होता है। हमारी फैमिली की कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। बट ठीक है, फाइनली तुम अपना बैग पैक करो और चलते हैं यहाँ से, अभी के अभी। नहीं, मुझे घर से अलग नहीं होना है। अकी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जॉइंट फैमिली के प्यार को समझ ही नहीं पाई। शायद इस प्यार को समझना थोड़ा टफ होता है, और मैं जहाँ से आई हूँ मैंने वहाँ ये सब कुछ नहीं देखा है। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया है। ठीक है उसी, इफ यू फील सॉरी तो भैया और भाभी से सॉरी बोलो। मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो बहुत अच्छा है ऑलरेडी, मेरे तुम्हारे बीच तो कोई अनबन नहीं है। सॉरी भैया। सॉरी भाभी। कोई बात